दोस्तों, जंग के बीच में कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां यमन ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। इराक ने इजराइल के पोर्ट के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद भी ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और पैगाम इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से दे दिया गया है कि जंग चलती रहेगी। तो वही इस वक्त आपको लेकर के चलता हूं ईरान, जहां ईरान के तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का शव जो है वो पहुंचा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति का शव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता ही है। वहां उनके चाहने वाले ईरान के राष्ट्रपति के साथ में संसद के तमाम नेतागण वहां मौजूद हैं और किस तरीके से बिलख बिलख कर रो रहे हैं और ये बता रहे हैं, और पूरे तेहरान ही नहीं बल्कि पूरे ईरान में मातम पसरा हुआ है। और मातम सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक गम का माहौल है ईरान के राष्ट्रपति की ऐसी शहादत के बाद में, जहां उनके शव को लेकर के ईरान के तेहरान की जगह पर लेकर के जाया जा रहा है। इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई। तो इसी बीच एक और वीडियो कल का सामने आया है, जहां एक ब्लॉगर ने वीडियो बनाया और ईरान के राष्ट्रपति की जो अंगूठी है वो जंगल में मिली है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि एक उथल पुथल जो है वो लगातार मची हुई है ईरान के राष्ट्रपति रईसी की शहादत के बाद, और इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद में सब प्रतिक्रिया जो है वो तमाम देशों से आना शुरू हुई है, जिसमें किम जोंग भी पीछे नहीं रहे, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से बयान इब्राहिम रईसी साहब को लेकर के आया है, जहां किम जोंग ने साफ तौर पर कहा कि मैंने अपना बहुत प्यारा भाई खो दिया है, जिसकी भरपाई जन्मों जन्म जो है नॉर्थ कोरिया नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और रईसी जो हैं एक चैंपियन थे, जहां नॉर्थ कोरिया ने रईसी को चैंपियन बता दिया है, तो वहीं इराक के प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इराक के प्रधानमंत्री जो हैं रईसी के आखिरी सफर में शामिल होने के लिए तेहरान जाएंगे, जिसके ये जानकारी जो है वो दी गई। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम देश में एक मातम पसरा हुआ है, गम का माहौल पूरी दुनिया में है इब्राहिम रईसी साहब के जाने के बाद, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 8 देशों ने ये ऐलान कर दिया और ये कहा कि रईसी एक चैंपियन थे, और 8 देशों ने चैंपियन कहा। और ऐसे समय पर इजराइल, अमेरिका और खुश होने वाले यहूदियों और रब्बियों को ये पैगाम दिया है, जहां आप उन्हें जल्लाद, कसाई, न जाने क्या क्या नहीं कह रहे, बल्कि मेरी नज़र गोदी मीडिया के ऊपर भी बनी हुई है। देश का मीडिया भी ये बताने से गुरेज नहीं कर रहा था कि तेहरान का कसाई, जिन्हें आप तेहरान का कसाई बता रहे हैं, उसे तमाम देशों के लोग और वो हुकूमत सलामी दे रही है, अपने ध्वज को झुका रही है, और ख़ुद भारत सरकार ने भी झंडा झुका दिया इब्राहिम रईसी के लिए। और 8 देशों ने उन्हें चैंपियन बताया है, जो जानकारी लोगों के सामने आई,
जिससे ये तय है कि आखिरकार इब्राहिम रईसी का सियासत में कद और पूरी दुनिया में पॉलिटिकल लेवल पर किस कदर ऊंचा हो गया था, जिसे देख आज दुनिया देख रही है कि कितना बड़ा कद था इब्राहिम रईसी का, जो कुछ अंधभक्त शायद ना समझ पाए। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमन की तरफ से ये ऐलान किया गया और बताया गया यमनी सेना द्वारा, जिसका ऐलान खुद याहिया सिनवार ने किया, और ये बताया कि बीते अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है उसमें अब तक यमन ने अमेरिका के 5 MQ-9 रिमर ड्रोन को मार गिराने का काम किया है, और ईरान ने ये 5वां ड्रोन मार गिराने के बाद इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है, क्योंकि पहला देश बन गया है जिसने 9Q रिमर ड्रोन को मार गिराने का काम जो है वो यमन ने किया है, जिसकी जानकारी इंटरनेशनल वेबसाइट द्वारा दी जा रही है। वो MQ-9 रिमर ड्रोन जिसकी ताकत बताती है कि उसका पता कोई नहीं चला सकता, और यमनी सेना के जाबाजों ने, हुतियों के जज्बों ने यह बता दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, हर टेक्नोलॉजी को ध्वस्त करने की हर टेक्नोलॉजी उनके दिमाग में सेट है, जहां से जिस भी तरीके से वो हमला करके बार बार दुनिया को बता रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद याहिया सारी द्वारा दी गई, जो यमनी सेना के प्रवक्ता हैं, सैन्य प्रवक्ता। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी उनके जरिए दी गई। तो वहीं यमन के हुती अंसारुल्लाह ग्रुप के सर्वोच्च नेता, उन्होंने साफ तौर पर रईसी साहब के इस तरीके से शहादत को लेकर के भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यमन के नेता अंसारुल्लाह अब्दुल मलिक अल हुती ने एक संदेश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को चैंपियन बताया, और ये बताया कि FM हुसैन आमिर अब्दुल रिहान और उनके दल के सर्वोच्च नेता और ईरान के लोगों की शहादत से गहरी धक्का लगा है, और हम पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हैं। और अल्टीमेटम भी अंसारुल्लाह की तरफ से दिया गया कि एक ज़रा रत्ती भर भी अगर इसमें इजराइल अमेरिका का हाथ निकला तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी गई है। और सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि इराक के तरफ से भी लगातार बड़े हमले जो हैं वो जारी हैं, जो कि आप इस वक्त साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां इराक में इस्लामिक प्रतिरोध का कहना है कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में एलियट बंदरगाह में एक संवेदनशील स्थान पर ड्रोन दागे हैं। और सोमवार को जारी एक बयान में इराकी प्रतिरोध ने घोषणा की कि उसके बलों ने 2 ड्रोन के साथ एलियट बंदरगाह और शासन के सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया है, और पहली मर्तबा ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो अब तक उसने कभी भी नहीं किया था, जहां ये संदेश साफ है कि हर तरफ से इजराइल के ऊपर हमले तेज होंगे, चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो, जंग नहीं रुकने वाली। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त।